हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हिंदी संसार क्लासेस। अभी हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं व्याकरण में। हम स्वरों के भेद पढ़ रहे हैं। तो स्वरों के भेद में हमने क्या पढ़ लिया? उच्चारण समय के आधार पर पढ़ लिया, जिसमें हमने बताया था आपको ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। अब जीवा स्थिति के आधार पर हमने पढ़ा था, इस पे चर्चा की थी। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब तीसरा है ओष्ठाकृति के आधार पर हमने देख लिया वृत्ताकार और अवृत्ताकार। देखिए, ये सारी सभी की मैंने एक-एक ट्रिक बताई है, जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे कि कौन सी क्या है, और बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे एग्जाम टाइम में अक्सर करके कि कैसे देखें, क्या होगा, इसका ये क्या होगा। क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होती है जब एग्जाम टाइम में, एग्जाम का प्रेशर बहुत होता है, ऊपर से ये इतना कंफ्यूजन होता है ग्रामर में, और स्वरों के भेद में तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। अब चलिए आज पढ़ते हैं मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। मुखाकृति के आधार पर स्वरों के 4 भागों में बांटा गया है: संवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत और विवृत। ये ट्रिक से याद करने की टेक्निक हम बाद में बताएंगे आपको, और ये मैं करके भी दिखाऊंगी आपको कि कैसे हम याद कर सकते हैं इसको। चलिए, मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। मुख खुलने की मात्रा के आधार पर स्वरों के 4 भेद होते हैं। आज हम देखिए, ये प्रैक्टिकली करके देखेंगे ना, तो कभी नहीं भूल सकते। तो हम प्रैक्टिकल करके देखते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, जिससे कभी भूलेंगे बिल्कुल भी नहीं। चलिए, पहला है स्वर का भेद, फिर अर्थ, मुख खुलने की स्थिति, और फिर उदाहरण, फिर चित्र की मुखाकृति भी देख सकते हैं आप, और अपने आप करके भी देखेंगे आप। चलिए, पहला करते हैं विवृत स्वर। विवृत स्वर कौन से होते हैं? विवृत का अर्थ है अधिक खुला हुआ। अधिक मतलब पूरा खुल सकता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख अधिक खुला रहता है, जैसे आ, जैसे हम खोल के देख सकते हैं ना, आ, तो पूरा खुल रहा है ना, मुख अधिक खुला हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे? विवृत स्वर। अब देखते हैं अर्धविवृत स्वर। विवृत स्वर से थोड़ा सा कम होता है। अर्धविवृत स्वर थोड़ा अधिक खुला रहता है, लेकिन उससे बड़े वाले से थोड़ा सा कम, और तथा अर्धसंवृत से थोड़ा सा ज्यादा होता है। मुख संवृत से अधिक खुला और विवृत से थोड़ा सा कम होता है, इसे कहते हैं अर्धविवृत। अर्धविवृत मतलब बड़े से आधा। इसमें कौन कौन से होते हैं? अ, बड़ी, ए, ओ, और कॉलेज वाला आता है ना, ओ लगाते हैं, वो वाला। इसमें मुख मध्यम रूप से खुला होता है। जैसे आप पढ़ के देख सकते हो, आ तो पूरा तो नहीं खुला, आ में तो पूरा खुलता है, और आ तो ना तो पूरा खुल रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन पूरे से थोड़ा सा कम है, तो इसे क्या बोलेंगे? अर्धविवृत स्वर। अब बढ़ते हैं आगे। अर्धसमृत स्वर। अर्धसमृत स्वर कौन से होते हैं? समृत स्वर से थोड़ा सा अधिक खुला होता है। समृत स्वर अभी हम नीचे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे इसको। पहले अर्धसमृत समझ लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख समृत स्वर से थोड़ा सा अधिक खुला। समृत कौन से होते हैं? पहले मैं समझा ही देती हूँ। समृत वो होते हैं कि जो बिल्कुल ही कम खुलते हैं, उनको समृत कहते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है तो वो होता है अर्धसमृत स्वर। जैसे ए, ओ, ये हो गए अर्धसमृत स्वर। थोड़ा मुख थोड़ा खुला रहता है। अच्छा, समृत स्वर कौन से होते हैं? समृत स्वर का अर्थ है कम खुला हुआ, बिल्कुल बहुत ज्यादा कम खुलता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुले, उन्हें समृत स्वर कहते हैं। जैसे ई, ई, उ, ऊ, देखिए कितना कम खुल रहा है, और आ में आ पूरा खुल रहा है। इसका होता है समृत स्वर का मुख कम खुला होता है, इसी को हम कहते हैं समृत स्वर। अब देखिए, मैं इसकी थोड़ी सी ट्रिक बताती हूँ आपको। इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होती है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। मुझे तो बहुत होती थी, लेकिन अब नहीं होती है, क्योंकि इसकी ट्रिक है एक, जिसे हम पढ़ेंगे तो आराम से कभी नहीं भूल सकते। सबसे बड़ा विवृत, तो आ, विवृत का आधा, अर्धविवृत। तो इनसे आ से छोटे कौन से होते हैं? छोटा आ, बड़ी ए और छोटा ओ, ऐसे याद कर लीजिए आप, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आ, फिर उससे छोटा क्या होता है? छोटा आ,
बड़ी ए और बड़ा ओ। अब अर्धसमृद्ध कौन से होते हैं? इससे भी छोटा कर लो, इससे छोटे कर लो दोनों को, छोटी ए और छोटा ओ। ठीक है, अब जितने बचे वो समरस स्वर हो गए, जैसे ई ई उ, इसमें मुंह खुलता ही नहीं है, तो ये हो गया हमारा समरस स्वर। आ गया समझ में? अब तो नहीं भूलेंगे कभी। चलिए एक बार फिर से रिपीट कराती हूँ आपको। अच्छा, इसमें ना ये भी पूछ लेता है कि किन्ने की कितनी संख्या है। विवृत स्वर हमारा एक होता है, सबसे ज्यादा खुलता है एक होता है आ। अर्धविवृत स्वर तीन होते हैं, अ ए ओ। अब अर्धसमृत स्वर होते हैं ए ओ। समरस स्वर होते हैं ई ई उ ऊ। देखिए अब मुंह बिल्कुल भी नहीं खुल रहा है, वो हो गया समरस स्वर। इसे ट्रिक से लगा लीजिएगा, विवृत, अर्धविवृत और फिर इसके बाद समृत और सॉरी विवृत, अर्धविवृत, अर्धसमृत और समृत। सबसे छोटा क्या हो गया? समृत। सब पहले सबसे बड़े को लगा लो और सबसे छोटे वाले को लगा लो, फिर बड़े वाले का है छोटा आधा अर्धसमृत और सबसे छोटे का पहला आधा आता है अर्धसमृत। ये क्रम से लग गया। फिर इसके बाद हम इसको क्रम से लगा देते हैं, बड़ा, फिर उससे छोटा, छोटा क्या आएगा? अ और बड़ी ए और छोटा ओ। फिर उससे छोटा क्या आएगा? छोटी ए और छोटा ओ। फिर जितने भी रह गए हैं वो आपके समरस स्वर में आ जाएंगे। आ गया ना समझ में अच्छे से? चलिए आगे अब प्रश्न करके देखते हैं कि क्या कितना हमने पढ़ा है अभी तक। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण मुख्यतः किस आधार पर किया गया जाता है? मुखाकृति के आधार पर बोला है, जीवा के भाग के आधार पर, होठों की आकृति के आधार पर, मुख खुलने की आकृति के आधार, मुख खुलने की आकृति के आधार पर होना चाहिए, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। नहीं, उच्चारण लगने वाले समय अलग बताया था हमने। कौन कौन से थे बताइए? दीर्घ स्वर, मूल स्वर, सॉरी, चलिए मैं बताती हूँ आपको। अभी हमने पढ़े थे ना, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ये थे उच्चारण स्थिति के आधार पर। ये जीवा की स्थिति के आधार पर और मुखाकृति के आधार पर है, मुख की खुलने की मात्रा के आधार पर है, मुखाकृति के आधार पर। निम्न में से किस स्वर को विवृत स्वर माना जाता है? अभी पढ़ा था ना हमने। चलिए मैं यहाँ कर देती हूँ थोड़ा सा कैमरा। निम्न में से किस स्वर को विवृत स्वर माना जाता है? किसको मानते हैं हम? ई, ए, आ, उ। तो सबसे ज्यादा किस में खुल रहा है ये बताइए, आप बताइए मुझे, किस में ज्यादा खुल रहा है? आ। तो विवृत स्वर कौन सा माना जाएगा? आ। निम्न में से कौन सा समूह समृत स्वरों का है? मैंने बताया था सबसे छोटा वाला कौन सा होगा जिसमें सबसे कम मुंह खुलेगा? अ, ए, ओ, जिसमें तो बड़ा खुल रहा है थोड़ा सा। ए, ओ, ये भी खुल रहा है बड़ा। ई, ई, उ, इसमें नहीं खुल रहा है, तो ये कौन से होंगे? समरस स्वर। आ, 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 ए, ओ, इसमें भी खुल रहा है। तो देखिए इसको ई, ई, उ, ये हमारे हो गए समरस स्वर। सी आंसर सही है इसका। अ, ए, ओ किस वर्ग के स्वर है? समृत? नहीं, समृत में बिल्कुल नहीं खुलता है। अर्धसमृत? हाँ, ये हो सकता है। बी ऑप्शन सही है इसका। विवृत होता है हमारा आ, बड़ा आ होता है। और अर्धविवृत, अर्धविवृत, हाँ ये अर्धविवृत है, इसका डी आंसर सही है। आ, ए, ओ, क्योंकि हमारा विवृत होता है बड़ा आ और अर्धविवृत होता है उससे छोटे वाले आ, ए, ओ। तो हमारा डी आंसर सही है इसमें। अब पढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन है हमारा, ए और ओ को किस वर्ग में रखा गया? विवृत? नहीं, विवृत आ होता है। समृत? समृत हमारे ई, उ होते हैं जिनमें कम होता है। अर्धविवृत? अर्धविवृत, हाँ इससे छोटे नहीं, ये भी नहीं है। अर्धविवृत में होता है बड़ी ए, बड़ा ओ और आ। तो ये अर्धसमृत, ये अर्धसमृत है इसका आंसर भी डी है।
निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आ समृत नहीं, विवृत होता है। ई विवृत नहीं, ये भी गलत है। ए अर्धसमृत, अर्धसमृत नहीं, ये भी गलत है। ए अर्धसमृत, हाँ ये सही है सी, क्योंकि ये होता है बड़ी होता है, अर्धविवृत होता है बड़ी, तो सी आंसर सही है इसका, अर्धसमृत। ठीक है। अ के संबंध में सही कथन कौन सा है? यह समृत स्वर है? नहीं। ये विवृत स्वर है? नहीं। यह अर्धसमृत स्वर है? अर्धसमृत, अर्धसमृत नहीं, यह अर्धविवृत स्वर है। ये डी आंसर सही है इसका, ये अर्धविवृत स्वर है, और क्योंकि ये आता है बड़ी ए और बड़े ओ के साथ में। मुख के सबसे अधिक खुलने की स्थिति में किस स्वर के उच्चारण में होती है? मुख के अधिक खुलने, किस में खुलता है? खोल के देखिए। ई खुला नहीं, आ इसमें सबसे ज्यादा खुल रहा है, तो बी आंसर इसका सही है। ए नहीं, ऊ, ये तो समृत हो गया, तो हमारा बी ऑप्शन सही है इसमें। आ सबसे ज्यादा मुख किसमें खुलेगा? आ में, तो इसका बी आंसर सही है। निम्न में से कौन सा क्रम सही है? आ विवृत बिल्कुल सही है। ई ई ऊ ऊ, ये समृत, ये फर्स्ट आंसर ये है जो इसका, ये सही है। विवृत ए ओ नहीं, गलत है। समृत आ गलत है। अर्धविवृत ए गलत है, ए ओ गलत है। समृत ए ओ, अ ए ओ, अर्धसमृत ये भी गलत है, ये अर्धविवृत है। समृत आ ए ओ ये गलत है। विवृत ई ई ऊ ऊ ये भी गलत है, विवृत एक ही है, आ ये सही है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है, सॉरी असत्य है? आ विवृत स्वर है, ये सही है। ई ई ऊ समृत स्वर है, ये भी सही है, आंसर नहीं है ये। और अर्ध समृत है, ए ओ अर्ध समृत है, अर्ध समृत, हाँ ये सही हो सकता है। और आ ए ओ अर्ध, ये अर्ध समृत नहीं है, अर्ध विवृत है, तो इसका ये हती तो है, ये ओ अर्ध समृत है। और डी आंसर है हमारा आ ए ओ, ये अर्ध विवृत स्वर है, तो ये आंसर इसका गलत है। हमसे पूछा है असत्य का, असत्य यही वाला है, आ ए ओ अर्ध समृत है, अर्ध समृत नहीं है, ये अर्ध विवृत स्वर है। डी आंसर सही है इसका। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।